Hi guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel and this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss that is no short circuits on electric vehicle catching fire. तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं इस एडिटोरियल में कि कोई भी अब शॉर्ट सर्किट जो है वो नहीं होगा ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है वो क्या होता था उसमें फायर कैचिंग हो जाती थी जिसके से उसमें आग लग जाता था। ठीक है, तो वो इशू वो जो शॉर्ट सर्किट होता था वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हम लोग किसमें देखने वाले हैं एडिटोरियल में। ठीक है, सेफ्टी इज़ एन इम्पेरेटिव। सेफ्टी क्या है, सब अर्जेंट है। इम्पेरेटिव मतलब अर्जेंट हो जाएगा। सेफ्टी इज़ एन अर्जेंट एंड शुड बी बिल्ड इनटू द कॉस्ट एंड यूटिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो कि जिस सेफ्टी की बेसिस पे उसका कॉस्ट यूटिलिटी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो बनता है। ठीक है, अगर सेफ्टी ही नहीं है तो फिर कॉस्ट और यूटिलिटी व्हीकल का क्या काम आएगा। A spate of incident related to burning of electric vehicle has resulted in the Union government announcing an expert panel to investigate the battery explosion causing them and a few manufacturers recalling batches of electric scooters after some caught fire। क्या बताया जा रहा है कि स्पेट का मतलब यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, ए लार्ज नंबर मतलब बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, किससे रिलेटेड हुआ था, बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ए स्पेट मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट विच रिलेटेड टू द बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इंसिडेंट हुआ था, जिसके रिजल्टेड में क्या हुआ, यूनियन जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस कर रही है कि एक एक्सपर्ट पैनल बनेगा और वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा किस पे, बैटरी एक्सप्लोजन आखिर क्यों हुआ, क्या रीज़न था, क्या कॉजेज था। एंड फिर मैन्युफैक्चर रिकॉल, और मैन्युफैक्चरर को भी रिकॉल किया जाएगा, वो बैचेस को रिकॉल किया जाएगा ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो बनाए हैं आफ्टर सम काउट फायर। ठीक है, जब से फायर हुआ है व्हीकल्स में, काउट फायर हुआ है तब से लगी है। EV have increasingly become a viable transportation device with more than 11 lakh electric battery operated vehicle registered in India वाहन डाटाबेस अप्रैल 2022। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि ईवी जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो क्या है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा था डे बाई डे एंड बिकमिंग ए वायबल ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ विद मोर देन 11 लाख, कितना है, मोर देन 11 लाख, 11 लाख से भी ज़्यादा ये व्हीकल्स जो है वो है मतलब मार्केट में चल रहा है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जो है, और इसको रजिस्टर्ड हम लोग कैसे पता चला, तो इतना रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन से पता चल गया डाटा से। द इंक्रीज इन द यूटिलाइजेशन ऑफ ईवी हैज़, इतना इंक्रीज हो गया है किसका, यूटिलाइजेशन ऑफ ईवी हैज़, increasing in the utilization of EV has also been largely helped by the significant reduction in cost of lithium-ion batteries that have fallen by an estimated 89% since 2010। ठीक है, 2010 में से क्या हो रहा है कि लिथियम आयन का जो कॉस्ट है, जो बैटरी का कॉस्ट है, उसको क्या कर दिया गया था, घटा दिया गया था। ठीक है, हैव फॉलन बाय एन एस्टिमेटेड 89% सिंस 2010 से। ठीक है, और ईवी जो है वो क्या हो रहा है, लार्जली इंक्रीज इन द यूटिलाइजेशन ऑफ ईवी क्या हो गया, ईवी का यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो गया है एंड हैज़ बिन लार्जली हेल्प बाय द, ये किसके द्वारा हुआ है, क्योंकि जो अभी बताएं कि कॉस्ट जो है वो रिडक्शन कर दिया गया था जिसके वजह से इसका यूटिलाइजेशन ऑफ ईवी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, with climate change concern driving government including India's to incentivize the shift to CVS their manufacture for a commercial use has undergone an acceleration with an increase in indigenous companies in the Indian market as well। क्या बताया जा रहा है कि विथ क्लाइमेट चेंज कंसर्न, क्लाइमेट चेंज के कंसर्न के साथ जो ड्राइविंग गवर्नमेंट है वो इंक्लूड करिए कि इंडिया का इंसेंटिवाइज करना चाहिए, क्यों, तो शिफ्ट टू ईवीज, जो कि शिफ्ट हुए हैं दूसरे बाइक से, अदर बाइक से ईवीज में, एंड देन मैन्युफैक्चर फॉर कॉमर्शियल यूज़, और ये इसका जो मैन्युफैक्चर हुआ किसके लिए हुआ है, कॉमर्शियल यूज़ के लिए हुआ है, जो कि अंडरगोन एक्सेलरेशन में है विद एन इंक्रीज इन इंडिजिनस कंपनीज। इसका जो इंडिजिनस कंपनी वो क्या रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है इन द इंडियन मार्केट एज वेल, इंडिया के मार्केट में भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दी इन्हेंस यूज़ ऑफ ईवी, ईवी का यूज़ का जो इन्हेंस हो रहा है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी इज़ वेलकम as a despite the institution of fuel emission norms and building this into fossil fuel driven vehicle। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ईवी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेनली शिफ्ट होने का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का रीज़न क्या है कि इसमें ऑयल नहीं यूज़ होता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि अंडरलाइन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बट ये क्या है, हिडन है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको वेलकम किया गया है डिस्पाइट ये देखते हुए भी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्यूल जो है, एमिशन जो है, उनका नॉर्म्स जो है, एंड बिल्डिंग दिस इनटू फॉसिल फ्यूल ड्राइवन व्हीकल, और ये सब जो बिल्ड हो रहा है किससे हो रहा है, फॉसिल फ्यूल ड्राइवन व्हीकल से, जो शिफ्ट हो गया किसमें, ईवी में, फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल वन इज एक्सपेक्टेड टू गेन सिग्निफिकेंट नेट इन्वायरमेंट बेनिफिट। समझ में आ गया, किससे हम लोग को क्या चीज़ का बेनिफिट हो रहा है, इन्वायरमेंट का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना पेट्रोल यूज़ होता है ना डीजल यूज़ होता है। बट इट मस्ट ऑल्सो बी रिमेंबर, बट हम लोग ये भी रिमेंबर कर सकते हैं दैट द Leon battery packs that for the form the core of the technology are sophisticated। बताया जा रहा है कि जो लियोन बैटरी का जो पैक आता है वो भी कोर है टेक्नोलॉजी का, जो कि sophisticated करता है of a technology are a sophisticated device and there should be no compromise in the inbuilt safeguard। और इसलिए क्या करना चाहिए, इसको बनाते टाइम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये डिवाइस को बनाने टाइम, बिल्ड करते टाइम सेफगार्ड का ध्यान रखना चाहिए, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एज एन एनर्जी स्टोरेज साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं, एक एनर्जी स्टोरेज साइंटिस्ट जो कि एक्सप्लेन करते हैं द हिंदू को, बैटरी फायर अकर ड्यू टू द कवरेज ऑफ ए हीट ऑक्सीजन एंड फ्यूल। ठीक है, तो बैटरी क्यों फायर हो रही है, रीज़न क्या है उसका, हीट ऑक्सीजन और फ्यूल की वजह से, एंड द कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ऑफ ए डिवाइस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दिस, की प्रिवेंट हम ये सब किया जाता है डिवाइस से, जो कि कंट्रोल होता है इसकी वजह से। तो क्या होता है, हीट ऑक्सीजन और फ्यूल जो है उनका कन्वर्जेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फायर अक्कर होती है। ठीक है, engineering higher safety into AVS can result in higher cost, but the smooth functioning of lithium batteries without accident is reliant on the absence of shoddy engineering and cutting corner approach। क्या बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग जो है, जो कि हायर सेफ्टी इनटू ईवीएस में ध्यान दे रहे हैं, कैन रिजल्ट इन हायर कॉस्ट, जो कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉस्ट भी इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, गाड़ी का। बट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लायन, बट जो स्मूथ फंक्शनिंग किसका देखा जा रहा है, लायन बैटरी का, विदाउट एक्सीडेंट, उसका कोई एक्सीडेंट में इन्वॉल्विंग नहीं है, और ये क्या है, रेलियंट है ऑन द एब्सेंस ऑफ सोडी इंजीनियरिंग, सोडी इंजीनियरिंग के एब्सेंस में भी क्या है, रिलायंट है, एंड कटिंग कॉर्नर अप्रोच, और ये क्या करता है, अप्रोचेस जो अभी चल रहा है सेफगार्ड के लिए, इसको भी क्या करता है, कटिंग करता है। विथ लॉन्ग टर्म डिवाइस चेंजेस इन लायन बैटरी सच एज यूज ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशल सेफ्टी स्विच एटीसी। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, लायन बैटरी जो सच एज यूज़ हो रहा है, जैसे कि सेफ्टी स्विचेस, स्टिल समटाइम एन अवे इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और स्टिल क्या हो रहा है, समटाइम अवे, इस चीज़ से दूर हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन करने में। ठीक है, द ऑनस इज, जो ऑनस है, द ऑनस इज़ ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड रेगुलेटर टू इंश्योर करता है कि टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का टेस्टिंग होता है, उसको सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, सच एज डिवाइस। ठीक है, तो ये क्या देता है, टेस्टिंग इंश्योर करता है, रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग को, और सर्टिफिकेशन एक देता है कि स्टैंडर्ड बना रहे बैटरी का मैनेजमेंट सिस्टम का। सच एज डिवाइस दैट, जो कि ऐसा डिवाइस को मिलता है जो कि प्रिवेंट करता है एक्सीडेंट सॉर्टिंग को ऑफ द सेल एंड थर्मल मैनेजमेंट रखता है सॉल्यूशन का, अमंग अदर आर मेड इन एग्जिस्टिंग ईवी सिस्टम एंड सप्लाई चेन्स। ठीक है, ईवी सिस्टम जो है इसको जो ज़रूरत है वो नीड को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, मैनेज कर रहा है। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है वो क्या बोलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विल इशू ए गाइडलाइन फॉर ईवी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो इशू करते हैं गाइडलाइन किसके लिए, ईवी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, विच वुड इंक्लूड है, जो कि इंक्लूड करती है कि टेस्ट फॉर ए कंप्लायंस विद स्पेसिफिक सेफ्टी नॉर्म्स। सेफ्टी नॉर्म के साथ क्या करना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, वाइल द रेगुलेशन ऑफ fledgling albeit growing sector that has shown a lot of promise but requires an adequate safety norms to be put in a place in imperative manufacturing and other companies is the EV supply chain should also proactively work। ठीक है, बताया जा रहा है कि वाइल रेगुलेशन ऑफ fledgling albeit growing sectors, जो ये सेक्टर में जो ग्रो हो रहा है, ठीक है, दैट हैज सो ए लॉट ऑफ प्रॉमिस, जो कि शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया जा रहा है, बट रिक्वायर एडिक्वेट सेफ्टी। हम लोग को प्रॉमिस नहीं चाहिए, हम लोग को क्या रिक्वायर है,
कि एक एडुकेट सेफ्टी नॉर्म्स आना चाहिए जो कि पुट करना चाहिए प्लेस इन इम्पेरेटिव, ठीक है, जो कि अर्जेंट है। मैन्युफैक्चरर एंड अदर कंपनीज इन द ईवी सप्लाई चेन शुड ऑल्सो प्रोएक्टिव वर्क इन, किसनों को क्या करना चाहिए, कंपनीज को वर्क करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले किसे वर्क करना चाहिए, सेफ्टी पे, ठीक है। एंड शुड ऑल्सो प्रोएक्टिव वर्क इन रिकॉलिंग डिफेक्टिव बेचेस की जो भी डिफेक्ट बेचेस को क्या किया जाए, प्रोएक्टिव वर्क को रिकॉल किया जाए और फिर व्हीकल को इंस्टॉल किया जाए सेफ्टी कंप्लायंस को टू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ मिसहैप की बार बार अब जो हो गया सो हो गया, अब वो फिर से मिसहैप जो है वो फिर से रीअकरेंस ना हो, ठीक है। तो वो सेफ्टी को प्रिवेंट किया जाए, ऐसा राइटर का बोलना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्या हो गया, सजेस्टिव हो गया, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।